चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करना है आज से, ठीक है। ये है चेयर, यहाँ पे ये किसी को बैठते नहीं बन रहा होगा तो यहाँ आ सकते हो। ये भी है, चेयर खाली है। इंडियन ज्योग्राफी। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और यूटी पक्का? 28 राज्य। ठीक है, देखो पहले ये जम्मू कश्मीर एक क्या था, राज्य था, ठीक है। ये पूरा जम्मू कश्मीर, उसको काट के जम्मू कश्मीर कर दिया गया और लद्दाख कर दिया गया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो पहले थे 29, 28 + 1 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये हटा के 2 कर दिए, इसको हटाए और 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए, जम्मू कश्मीर और ये। तो ये होने चाहिए थे, ये तो 28 हो गए, लेकिन ये क्या हो गए 9 हुआ, ठीक है। 7 + 2 9। उसके बाद क्या किया, दमन और दादर नगर हवेली, एक इधर और इधर, ये दमन दीव हो गया, दादर नगर हवेली, दोनों को मिला के एक कर दिए, दोनों यूटी को मिला के एक यूटी कर दिए। तो बस बेसिक जानकारी। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है, 28 राज्य 8 यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले आज काम मैप याद करना है, एग्ज़ाम में आए मत आए। भारत में रह रहे हो तो एक एक राज्य कहाँ पे स्थित है उसका मैप बनाने आना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में देखे थे मैप बनाना, तो सबसे पहला काम ये मैप बनाइए। बाहर का आउटर लाइन ड्रॉ करो, मैं अंदर का सिखाऊंगा कैसे बनाना। बाहर के कैसे है, ठीक है। देखो ये 2 सी बनाना, हाँ क्या बोल रहे हो, अब दिख रहा है कि ऊपर चढ़ रहा, ठीक है। 2 सी बनाना, यहाँ से ऐसा वी, ठीक है। ये 2 सी बनाए, यहाँ तक ये ड्रॉ करना, सी वही जो सी बनाते हो। ये यहाँ से जो गुजरात वाला एरिया है ये ऐसे ड्रॉ करना तिरछा, ये वी का फॉर्म देना यहाँ तक, फिर यू का फॉर्म देना। क्या हुआ, अमेरिका लग रहा हुआ, अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये 2 सी बनाइए, यहाँ से लगभग यू जैसा शेप ये, फिर यहाँ पकड़ के ये खींचना इधर तिरछा लाइन गुजरात के सिद्धांत तक, ठीक है। उसके बाद ये उल्टा सी, ऐसा। इसका रेशियो थोड़ा बिगड़ गया बट आप ठीक ठाक बना लो। उसके बाद देखो ये करना, ये सिक्किम यहाँ तक पहुँच के, देखिए पाकिस्तान का भी साथ साथ बना दिए। हो गया, हो गया, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले ये बना दिए, जी नेक्स्ट पेज में आइए।
नेक्स्ट पेज में आइए, और ये ऊपर वाला ये सिक्किम का एरिया है, ठीक है। पहले देख लो आराम से, ये सिक्किम का एरिया है, ठीक है। ये इस तरीके का ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पहले बता रहा हूँ, ये बनाइए डायग्राम। ये सिक्किम है, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनाइए। क्या हुआ? बनाना। अच्छा, अलग भारत देखना पड़ रहा है। अखंड भारत को खंड खंड भारत कर दिए। चलो हो गया। अब देखते जाओ, सिक्किम क्या है, ये जो ऐसा उल्टा शिवलिंग जैसा दिख रहा है, ऊपर ये काट दोगे सिक्किम, पूरा नीचे नहीं लाना। उसका कारण बता रहा हूँ, जैसे स्पेसिफिक पहले इधर देख लेना आराम से, उसके बाद बना लेना, ठीक है। सिक्किम, क्योंकि एक स्टेट दूसरे स्टेट को टच करती है कि नहीं करती वो ध्यान रहना चाहिए। तो सिक्किम थोड़ा सा ऊपर ये कवर कर दिए, आपका ये सिक्किम हो गया। ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है इसको बॉक्स बना दो, आधा बॉक्स है उसको। तो ये हो गया एस मतलब सिक्किम। अभी देखते रहना, ये हो गया मेघालय, ठीक है। ये हो गया मेघालय एम। ये मेघालय के थोड़ा सा पहले एक लकीर यहाँ खींच दिए, ये पूरा पश्चिम बंगाल एरिया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 7 सिस्टर बोलते हैं ये 7। तो यहाँ से मेघालय से पहले खींचे, ये वाला पोर्शन को पकड़े, यहाँ कवर कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका एपी, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो 3 साइड से घिरा है ना, इधर पूरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, इधर इधर और इधर, इसको त्रिपुरा बोला जाता है। तो याद रखना आसान है, 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा, तो इस त्रिपुरा को कवर कर दिए ये, ठीक। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लेके एक इसके बीच में एक लकीर खींचे और इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिए, 1 2 और ये 3, ठीक। ये जो बना वो असम, ये एपी तो देख ही लिए। इधर के स्टेट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं पहले भी एक एक्स्ट्रा क्लास में शायद बताया था। कैसे याद रखोगे? नागमणि से याद रखना, नागमणि, नागमणि तो नाग से हो गया नागालैंड, नागमणि से नागमणि नागालैंड, मणि से मणिपुर, और नागमणि मिल जाएगा तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, है ना, मिज़ोरम, ठीक है। ये वाला जो हो गया वो त्रिपुरा। 7 स्टेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 4 7, ठीक है, 7। ये बनाओ। अब ये सिक्किम को छोड़ दो ना, सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं आता।
लाइन अपने मन से नहीं खींचना है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को टच करता है कि नहीं वो ध्यान रखना है। मैंने बोला ये सिक्किम को थोड़ा सा ऊपर खींचिएगा, और ये मेघालय बॉक्स बना के मेघालय से पहले एक लकीर खींचेगा तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा कट जाती है यहाँ से। इस एरिया को इधर जोड़ना है, ये ऊपर वाला एपी हो जाता है। त्रिपुरा कवर करके इस लकीर को इस लकीर के साथ मिलाना है, ठीक है। फिर इसको 3 भाग में बांटना है, 1 2 और ये 3। कैसे? नागालैंड के बाद ये मणिपुर है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये जो बीच बच रहा है वो असम। बना? चलो देखो, अब इधर आना, मैप देखते रहो। ये वाली एरिया गुजरात हो जाता है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड जो दिख रहा है आपको, इसको 3 भाग में बांटना है। ये जितना भी हिस्सा है 3 भाग में बांटना है। यहाँ तक तो आपका गुजरात आ जाता है, ठीक है। ये पूरा घूम के यहाँ तक गुजरात आ जाएगा। इसके बाद इसको 3 भाग में बांटना है। चलो ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक गुजरात हुआ। इस पोर्शन को 3 भाग में बांटे, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। पहला हिस्सा, दूसरा, ठीक, क्लियर। ये यहाँ से पकड़े, ये घुमा के इसको यहाँ तक लाए, ये हो गया आपका गुजरात, ठीक है। ये जो तीसरा हिस्सा दिख रहा है नीचे, इसको नीचे यहाँ लाए, केरला। इसके बीचों बीच एक लकीर इधर जोड़ दिए, तमिलनाडु। तो ये केरला हो गया, के लिख रहा हूँ, TN, तमिलनाडु, ठीक। ये जो लकीर था, ये हिस्से को आगे बढ़ा के ऐसा जोड़ देना, तो ये हो गया कर्नाटक। ये कर्नाटक के नीचे बोल रहा हूँ, ना कि ऊपर, नीचे एक छोटा सा एरिया है गोवा, ठीक है, गोवा। अब इसके लगभग आधा हिस्से को पकड़ के एक्सटेंड करना गुजरात के सिधान में, ठीक। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या किया, एक लकीर इसको गुजरात को कवर किया, 3 हिस्से में बांटने बोला था, यहाँ तक गुजरात आ जाता है। उसके बाद 3 हिस्सा, ठीक है, 1 2 3, नीचे वाले को पकड़ के सीधा एक्सटेंड करोगे, क्या ये केरला बन गया। यहाँ खींचे तमिलनाडु, दूसरे हिस्से को पकड़ के ऐसे एक्सटेंड किए, ये एरिया हो गया कर्नाटक। फिर यहाँ इसको बीचों बीच पकड़ के एक्सटेंड किए, कहाँ तक, सीधे गुजरात के सिधान में, तो ये वाला एरिया हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। अब इसको एक शिवलिंग की आकृति दे देना है, तो ये हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, है ना। इसमें यहाँ एरिया, ये वाला एरिया पकड़ के, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, क्लियर। ये बना आपका छत्तीसगढ़, CG। इतना बनाओ पहले।
ठीक है, आगे बढ़ूँ यहाँ से। अब देखो, छत्तीसगढ़ बताते समय बताया था ऊपर साइड उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, यूपी है ना। एक यू आकृति बनाना है बस, यहाँ से अभी देखते जाना। यू आकृति, ये राइट वाले यू की लाइन को सीधा एक्सटेंड कर देना ऊपर, ठीक है। और यहाँ से ये एक्सटेंड कर दीजिएगा गुजरात में, ठीक है। राजस्थान के ऊपर से एक लकीर सीधे यहाँ आएगी, है ना। तो ये एरिया हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। ये एरिया हो गया आपका यूपी। अच्छा, यूपी के लिए एक्स्ट्रा बनाऊंगा अलग से। इधर यू का आकार खींच के ऊपर खींचना है बोला, है ना। एक इधर राइट साइड झारखंड पड़ता है और उड़ीसा पड़ता है, यहाँ से एक लकीर इधर एक्सटेंड किए, ये हो गया आपका उड़ीसा। एक यहाँ सिक्किम वाले एरिया से थोड़ा पहले इस तरफ, मतलब सिक्किम को टच नहीं करता, ठीक है, सिक्किम को टच नहीं करेगा, इस लकीर सीधा लाइन यहाँ पे खींच देना है। तो ये वाला जो एरिया हो गया वो गया आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा एरिया वेस्ट बंगाल। ये हो गया उड़ीसा। और एक यूपी के सीधांत से एक लकीर आपको ये खींचना है, तो ये बन गया आपका झारखंड, ये बन गया बिहार, ठीक है। और क्या बताया, अभी ये वाला हिस्सा नहीं बताया था, ठीक है। एक ये राजस्थान से लकीर इसमें जाके एमपी में जोड़ना है, तो ये वाला हिस्सा आपका हो गया। अच्छा, एक सीधा सीधा ये भी कर देना, तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, सॉरी छत्तीसगढ़ से जोड़िएगा, तो ये वाला एरिया हो गया महाराष्ट्र, ऊपर का हो गया एमपी, यहाँ से ये जोड़िए राजस्थान, अभी यूपी का बता रहा हूँ बॉर्डर, इतना करिए। बिहार, बिहार है। ये वाला पोर्शन अभी मत बनाइएगा, यहाँ पे यूपी बनेगा, बताऊँगा। हाँ, राजस्थान, ये राजस्थान कंप्लीट होगा। वेस्ट बंगाल, WB, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए, अब देखो, एक राजस्थान यहाँ बना लिए, इसमें कवर किए। ये ऊपर वाले हिस्से में ये वाला जो कर्व हिस्सा है ना, इसको जोड़ना है इससे, पहले देख लो। और ये वाला जो हिस्सा है इसको जोड़ना है इधर, यहाँ से नेपाल का बॉर्डर टच होता है इस हिस्से में, ठीक है। इस हिस्से को
इसमें एक्सटेंड कर दिए तो ये हो गया आपका JK जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, अभी जो बना UT। ठीक, यहाँ पे इस वाले एरिया से एक लकीर और खींचिएगा, ये कौन सा एरिया हो गया बताओ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये वाला और ये हो गया उत्तराखंड। इस एरिया को वापस यहाँ एक्सटेंड करना और हिमाचल प्रदेश के अंडर से ये बॉर्डर खींचिए तो ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया हरियाणा और ये बन गया UP। अब ये हो गया आपके पूरे 28, ठीक है 28 राज्य हो गए। अब बताओ लक्षद्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, पुदुचेरी पूरा कहाँ पे? पक्का पौंडीचेरी पूरा UT की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे है साइड? 4 जिलों को मिला के बनता है। एक तो केरल के माहे है ना, तो पौंडीचेरी कहीं एक जगह नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। एक ये हो गया यहाँ पे माहे केरल पड़ता है, आंध्र प्रदेश में एक यनम करके एक एरिया है, यनम जिला, 4 जिला मिला के, तो एक माहे केरला में, एक यनम आपका पौंडीचेरी, और यहाँ पे कराईकल और पुदुचेरी और कराईकल दोनों हैं, तो पुदुचेरी वही पौंडीचेरी पुदुचेरी एक ही है। तो ये 4 जिले मिला के पौंडीचेरी बनते हैं। ठीक है, इधर आपका लक्षद्वीप है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाए, बस एक और आइडिया बता दिया। मैपिंग आपको नहीं पूछा, ठीक है, वो सब UPSC के एग्जाम्स में काम आते हैं, बट फिर भी मैंने बता दिया। ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये दादर नागर हवेली, इधर गुजरात के आसपास की खाड़ी में, दमन एंड दीव, दिल्ली, यहाँ पे एरिया में दिल्ली है, और क्या बच रहा है? पौंडीचेरी, एक दो, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ भी हरियाणा के आसपास ही यहीं पे है ना, पंजाब हरियाणा के आसपास चंडीगढ़, और मेरे ख्याल से हो गया ना उसके बाद पौंडीचेरी। ठीक है, अब किसी को ये आइडिया कि UT बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य भी तो बना सकते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या ज़रूरत? कोई आइडिया? इधर पांडे में देखो, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का। उसके तहत 4 ऐसे कंडीशंस हैं जिसके तहत हम लोग UT को फॉर्म करते हैं। उसमें पहला है कि कोई लैंड बहुत छोटा हो, एरिया छोटा हो, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। जैसे दिल्ली छोटा सा एरिया है यहाँ पे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो UT के अंदर उसको डाल देते हैं, मतलब केंद्र वहाँ शासन करेगी। ठीक है, जैसे राज्यों जितनी उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती, सपोज एक छत्तीसगढ़ राज्य है और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो सुविधा प्रदान है वो कम होती किससे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से। ठीक, तो एक कंडीशन बताया जहाँ लैंड छोटा हो और पॉपुलेशन ज़्यादा हो। दूसरा, बहुत दूरस्थ इलाके में हो, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दूर है भारत से, देखो ना कितना दूर है, ये अंडमान निकोबार तो काफ़ी दूर पड़ता है, तो दूरी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली महत्वपूर्ण हो। ठीक है, इस कारण उसको बना देते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से काफ़ी अलग हो। जैसे आपको मालूम होगा जब यूरोपियन का आगमन हुआ, देखोगे उन्होंने, जैसे फ्रेंच ने कुछ कब्जा किया था, पोर्तुगल ने कुछ एरिया कब्जा किया हुआ था, तो वो इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमको ये पौंडीचेरी और क्या बच गया एक, नहीं लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और ठीक है दादर नगर हवेली, तो पुर्तगाली का कब्जा था दादर नगर हवेली में, दमन एंड दीव, दादर नगर, इस तरफ पुर्तगालियों का कब्जा था, फ्रेंच का कब्जा था पौंडीचेरी में। ठीक है, तो उसको बाद में भगाया गया है ना, तो वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अलग हो जाता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ बाहर के थे, तो आसपास के एरिया के हिसाब से सांस्कृतिक जो उनकी शैली है वो मैच नहीं खाती थी, तो उसको भी UT में डाल दिया गया। और चौथा कंडीशन, जहाँ राजनीतिक एक रूपता नहीं दिखे, है ना, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, तो वैसे एरिया को भी किसमें ले लिया जाता है? जैसे जम्मू कश्मीर पहले था, ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी है ना, पहले था तो अभी उसको UT बना दिए, तो ऐसे केस में यूनियन टेरिटरी का दर्जा उनको दे दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो ये सिर्फ समझने के लिए बता दिया। ये आपके 28 क्या हुए राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये मैप आप फ्रेश पेज में एक बनाइए खुद से, तब प्रैक्टिस होगा। एक नया बनाइए, बिना देखे बनाने का प्रयास कीजिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ ठीक है, बना लो पहले, यही कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है।
चलिए बन रहा मैप। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट, भारतीय रेल यातायात व्यवस्था, इंडियन रेल ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन रेल ट्रांसपोर्टेशन। पहले ज्योग्राफी मतलब सिर्फ नदी, पर्वत, पठार, बस यही तक सीमित था। अब कुछ और एरिया से फोकस कर रहा है, क्वेश्चन एग्जाम पूछ देता है। वाटरवेज, पीएससी एक एग्जाम में देगा वाटरवेज, कभी उससे पहले पढ़े नहीं थे। नेशनल वाटरवेज पूछ रहा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, खेती किसानी, ये सारी चीज़ों से पढ़ रहा है। तो नदी, पर्वत, पठार, ये सबसे स्टार्ट ना करके पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हेडिंग इंडियन रेल ट्रांसपोर्टेशन, भारतीय रेल यातायात। पहला पॉइंट लिखना उसमें भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चला। कोई इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चला। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखना बम्बई से थाने 1853 और बम्बई से थाने फीलिंग, हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। बम्बई से थाने कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर्स। किसके शासनकाल में? तो देखो 1853 तो यहाँ भारत आज़ाद हुआ नहीं था, उस समय जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो तो ध्यान होगा गवर्नर जनरल थे। और कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी लिख लो। डलहौजी का स्पेलिंग ऐसे रहेगा, डल हाउजी। सॉरी, ब्लैक ब्यूटी पता नहीं, याद नहीं, होमवर्क जो नहीं आया होमवर्क, ठीक है। हाँ इंजन पहला 1853 वाला है, ठीक है, लिख लो फिर। ब्लैक ब्यूटी इंजन का नाम था, ब्लैक ब्यूटी और काली परी, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। हाँ इंजन वही ट्रेन ही समझ लो, ठीक है। क्या के लिए? प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चला, बम्बई से थाने चला, 34 किलोमीटर चला, लिखे 34 किलोमीटर लिख लेना बाजू में। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चला, इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। फिर लिखना विद्युतीकृत मतलब बिजली चलित, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो ट्रेन चली वो था 1925 में, डेट मत लिखिएगा, 1925 में विद्युतीकृत जो रेल चली पहली बार। कहाँ से कहाँ तक चली मानो? बम्बई से कुर्ला था क्या? दमदम टॉलीगंज। चलो कहाँ से कहाँ चला बोल रहा हूँ, उसको स्किप कर दो एक लाइन। नेक्स्ट लिखना 1925 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में रीडिंग लॉर्ड रीडिंग वॉइस रहता, रीडिंग रीड करने वाला, रीडिंग। इसको याद भी कैसे रखोगे? देखो बिजली बिल रीड करते हैं, रीडिंग करने आते हैं, तो बस वैसे ही रिलेट कर लेना, रीडिंग। ये मात्रा वगैरह देख लेना जो भी हो, रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में लॉर्ड रीडिंग वॉइस रहे थे। हाँ 1925 बम्बई से कुर्ला चला था, ठीक, बम्बई से कुर्ला। जो टॉलीगंज वाला बता रहा हूँ दमदम, वो शायद दूसरा रेल था। बम्बई से कुर्ला 1925 में जो चला, बम्बई से कुर्ला नहीं लिखना है। कितना क्लियर हुआ? अब लिखना रेलवे जोन भारत में वर्तमान में
कुल 18 रेलवे जोन है। देर आर 18 रेलवे जोन्स इन इंडिया, ठीक है। एट प्रेजेंट देर आर 18 रेलवे जोन्स इन इंडिया, 18 रेलवे जोन्स इन इंडिया, 18 रेलवे जोन्स है। उसके नीचे लिखना फर्स्ट रेलवे जोन वॉज फॉर्म्ड इन 1951। जो पहला रेलवे जोन था वो 1951 में बनाया गया। पहला रेलवे जोन 1951 में बनाया गया, नाम था मुंबई वीटी। पहला रेलवे जोन 1951 में बनाया गया, 1951 नाम था मुंबई वीटी, ठीक है, मुंबई वीटी। मुंबई वीटी, मुंबई वाला मुंबई और वी और टी, मुंबई वीटी 1951। हिस्ट्री जितना समय लगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हिस्ट्री 2 महीने लगभग लग गए, वो अभी मिडिवल और मॉडर्न हुआ, एंशियंट बचा ही है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डीप पूछता है इसलिए बता दिया, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसलिए बता दिया। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब का सिलेबस उतना वास्ट नहीं है, ठीक है। और पूछा भी सीधा 1 वर्ड जाता है, इसलिए मैं 1 वर्ड लाइनर 1 वर्ड फैक्ट्स ही बताऊँगा आपको, ठीक। तो उतना डीप नहीं जाएंगे। 2 महीने उसमें हिस्ट्री खत्म करने में लगा, वही 2 महीने में बोला 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो आप पूछोगे कि बुक कौन सा प्रीफर करना है, तो लूसेंट का पर्याप्त है, उससे बाहर नहीं पूछता, ठीक है। और सबसे पहले प्राथमिकता देना जो मैं लिखाऊंगा उसको पढ़ना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा डीप जाना है तो ज्ञानचंद की एक किताब आती है, एनसीईआरटी बेस्ड है, 6वीं से 12वीं। ज्ञानचंद की एक किताब आती है 6वीं से 12वीं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, यूपीएससी पैटर्न पे फॉलो करते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप मिल जाएगा, ठीक है, अगर डीप पढ़ना होगा तो। लेकिन 1 डे एग्जाम आपको फाइट करना है तो जितना मैं नोट्स बताऊँगा उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक। अब टोटल पहला रेलवे जोन बता दिया 1951 में बना, मुंबई वीटी था। टोटल 18 रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक। तो उसको मैं डायरेक्ट लिखा के नहीं, ऐसी मैप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, दिशा वाइज। पहले देख लेना, उसके बाद लास्ट में लिखना, पहले देख लेना उसके बाद लास्ट में लिखना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ऊपर में न्यू दिल्ली है ना, हल्का फुल्का मैप का आइडिया होगा तो ऊपर में न्यू दिल्ली, तो ये हो गया उत्तरी रेलवे जोन, नॉर्थ जोन न्यू दिल्ली, ठीक है। दक्षिण तरफ तमिलनाडु तरफ चेन्नई पड़ता है, अभी देखें तो दक्षिण क्या हो गया, चेन्नई, चेन्नई लिखा हो, ठीक है, सी और ये एनडी मतलब। तो उत्तर रेलवे जोन कौन सा, न्यू दिल्ली, बोलना है ना सभी को, बोलना है साथ में, न्यू दिल्ली, दक्षिण चेन्नई। राइट साइड जाओगे, राइट साइड मतलब पूर्व साइड कोलकाता पड़ता है, वेस्ट बंगाल अभी देखे है ना, तो कोलकाता क्या हो गया, ईस्ट है ना, ईस्ट होगा, राइट साइड आपका ईस्ट होगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो और एक जगह है न्यू दिल्ली, ऊपर साइड इसलिए क्या हुआ, उत्तरी रेलवे जोन। चेन्नई दक्षिण में इसलिए क्या हो गया, दक्षिणी रेलवे जोन, ठीक है। कोलकाता पूर्व में इसलिए पूर्वी रेलवे जोन हो गया, ठीक है। मुंबई वीटी पश्चिम साइड इसलिए हाँ नहीं होगा, ठीक है। मुंबई वीटी जो है, जो आप पहले पढ़े हो, ये है सेंट्रल, सबसे पहले बनाए थे उसको सेंट्रल नाम दे दिए थे, ठीक है। तो मुंबई वीटी नाम में कंफ्यूज मत होना, ये हो गया सेंट्रल रेलवे जोन। कुछ ऐसे रेलवे जोन है जो अपने एरिया से मैच नहीं खाते, जो उसका नाम और एरिया है वो मैच नहीं खाता, जैसे मुंबई वीटी सेंट्रल रेलवे जोन हो गया, लेकिन वो सेंटर में नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरफ क्या पड़ता है, मुंबई चर्च गेट, मुंबई सीजी लिख दे रहा हूँ, चर्च गेट, ठीक है। याद कैसे रखोगे, मुंबई चर्च गेट और मुंबई वीटी में कन्फ्यूजन होता है, एक बार पूछा था तो मैं ही गलती किया था, उसके बाद से इसको कैसे रिलेट किया। चर्च मतलब क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन मतलब वेस्टर्न कल्चर हो गया, तो वेस्ट साइड क्या है, चर्च गेट, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और जो मुंबई वीटी है जो सबसे पहले बना था वो बीचों बीच है। तो 5 रेलवे जोन याद हुए। सबसे नॉर्थ क्या था, न्यू दिल्ली, साउथ राइट साइड आपका कोलकाता, लेफ्ट साइड मुंबई चर्च गेट है ना। चर्च कैसे याद कराया था कि चर्च मतलब क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मतलब पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी तरफ, तो पश्चिम तरफ मुंबई चर्च गेट है, बीचों बीच पड़ता है आपका मुंबई वीटी। ये 5 हो गया, ठीक है। अब आता है देखो, ये उत्तरी मध्य मतलब सेंट्रल और नॉर्थ वाला एरिया, पूर्वी मध्य, ठीक है, सेंट्रल ईस्ट, फिर साउथ मिडल है ना, और ये इधर आपका वेस्ट। चारों दिशा में एक और है मध्य 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 मध्य, ठीक है, मतलब सेंट्रल में, मिडिल में। कैसे याद करोगे तो हम लोग हमेशा बोलते कि ऊपर कोई बैठा है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला
कौन है ऊपर वाला? अल्लाह, अल्लाह याद करना, ठीक है, भगवान नहीं, अल्लाह याद करना। और अल्लाह से इलाहाबाद, इलाहाबाद इलाहाबाद कर लो, ठीक है। ऊपर कौन बैठे हैं? इलाहाबाद, अल्लाह बैठे हुए हैं। और ज़्यादा ही ऊपर बैठेंगे तो आपको देख नहीं पाएंगे नीचे क्या क्रियाक्रम कांड कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बीच में आ गए है ना, तो ऊपर में जरूर है लेकिन कहाँ पे है? मध्य में। तो उत्तर मध्य में क्या है? इलाहाबाद, इलाहाबाद अल्लाह से याद करा लो, इलाहाबाद, उसको बाद में इलाहाबाद कर लेना। और वो अभी क्या नाम हो गया उसका? प्रयागराज, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना इलाहाबाद याद रहेगा, उसके बाद जो भी नाम दे, अल्लाह, इलाहा और प्रयागराज, ठीक है, याद हुआ। अब एक कहावत सुने होंगे, कितने सिकंदर आए और कितने सिकंदर दफन हो गए, ठीक है। उसका कहने का ही मतलब है कि अब एकदम ही शानो शौकत के पीछे मत भागो, शोहरत के पीछे मत भागो, दौलत के पीछे मत भागो। सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया, ठीक। तो ये डायलॉग फेमस है, कितने सिकंदर आए और कितने सिकंदर दफन हो गए, है ना। तो सिकंदर से याद रखना सिकंदराबाद। अब दफन हुए तो थोड़ा एकदम ज़्यादा पाताल लोक में तो दफन नहीं कर दिए होंगे, ठीक है, थोड़ा बीच में किए होंगे। तो दक्षिण मध्य क्या? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ है? हैदराबाद के आसपास ही है ना, हैदराबाद सिकंदराबाद, ठीक है, एपी में। तो उत्तर मध्य इलाहाबाद, ऊपर अल्लाह बैठे हुए हैं लेकिन थोड़ा बीच में बैठे हुए हैं, तो उत्तरी मध्य क्या होगा? इलाहाबाद। दक्षिण में सिकंदर दफनाया गया, दक्षिण मध्य में, ठीक है। तो ये हो गया सिकंदराबाद, इतना याद हुआ। ये हो गया पूर्वी मध्य। एक जगह है हाजीपुर, पटना के आसपास है, हाजीपुर पटना, बिहार में, ठीक है। तो पूर्वी मध्य हो गया बिहार में, ठीक है। पूर्वी मध्य हुआ कहाँ पे? बिहार में। अब मैप देखे होगे तो एमपी छत्तीसगढ़ के लेफ्ट साइड पड़ता है, मतलब थोड़ा पश्चिमी तरफ पड़ता है। और पश्चिमी के बीचों बीच एक जगह है जबलपुर, एमपी में, है ना, जबलपुर। तो पश्चिम तरफ जाने से और मध्य में रहने से क्या है? जबलपुर बनता है। और जबलपुर कहाँ है? जबलपुर, जबलपुर एमपी। 9 दिशा हुआ, फिर से रिपीट करा रहा हूँ, बोलना है सभी को। उत्तर में क्या? नई दिल्ली। दक्षिण में पूर्व कोलकाता, ठीक है। और मुंबई चर्च गेट पश्चिम तरफ, बीचों बीच मुंबई वीटी। उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य हाजीपुर बिहार, ठीक है। और पश्चिमी मध्य, ठीक है। ऐसे बोलना नहीं तो एक हफ्ते तक यही रिपीट कराऊंगा, तो प्रेम पूर्वक रिपीट करते जाना, ठीक है, याद तभी होगा। इतना क्लियर हुआ। और उसके बाद ये और डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होते हैं। तो ये खींच लिए। अब जैसे देखो कोलकाता पूर्वी था, तो दक्षिण पूर्वी भी किसको कर दिया? कोलकाता को कर दिया, ये याद रहेगा। और कोलकाता एक और रेलवे जोन है कोलकाता मेट्रो नाम से, ठीक है। तो कोलकाता मेट्रो भी एक, कोलकाता मेट्रो। तो ये फिलहाल हम देख रहे हैं दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? कोलकाता। ये भी अपने जगह के हिसाब से नहीं मैच करता, ठीक है। तो साउथ ईस्ट क्या हो गया? कोलकाता, क्लियर। साउथ ईस्ट हो गया कोलकाता। उसके बाद देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर, पूर्वो ओ का मात्रा आ रहा है, गो से याद रखना, पूर्वो गो, पूर्वो गो। पूर्वोत्तर है गोरखपुर, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर की दिशा में, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में, समझ आया। अब पश्चिमोत्तर जाओगे मतलब नॉर्थ वेस्ट जाओगे तो राजस्थान एरिया पड़ता है, राजस्थान का जयपुर। तो जो नॉर्थ वेस्ट है वो क्या है? जयपुर, ठीक है। जयपुर राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट जयपुर राजस्थान। ऐसे डायरेक्ट याद करने जाओगे तो बहुत दिक्कत जाता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये माध्यम काफ़ी आसान है, ठीक है। और इधर कर्नाटक एरिया पड़ा था, दक्षिण पश्चिम कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक जगह है हुबली, हुबली कर्नाटक, ठीक है, हुबली कर्नाटक। ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, समझ गए। 4 अलग अलग दिशा। नॉर्थ ईस्ट में क्या था? पूर्वोत्तर में पूर्वो गो, गोरखपुर, ठीक है। पश्चिमोत्तर में जयपुर राजस्थान, ठीक है। दक्षिण पूर्व कोलकाता था, और दक्षिण पश्चिम हुबली कर्नाटक, ठीक है। इतना याद हुआ। फिर मैं क्या बताया कि कोलकाता मेट्रो भी एक जगह है, इसका कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन है कोलकाता में ही, कोलकाता मेट्रो। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो दक्षिण पूर्व और एक मध्य, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, मालूम होगा बिलासपुर का, SECR बोला जाता है, SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ये हो गया आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़, MP को भी बोलेंगे, SECR बिलासपुर छत्तीसगढ़। और कहीं इधर उधर मध्य नहीं है, SECR
बस दक्षिण पूर्व मध्य में एक पड़ता है आपका SECR। इतना क्लियर हुआ। मैं बोला पूर्वोत्तर तरफ तो गोरखपुर है, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत मतलब एकदम सीमा के अंत में एक एरिया पड़ता है मालीगांव या मालेगांव बोलते हैं, मालीगांव असम में। ठीक है, मालीगांव असम में चाय वाय की बाग है, वहाँ पे माली लोग रहते हैं, ऐसा रिलेट कर सकते हो। मालीगांव असम तरफ पड़ता है और वो पूर्वोत्तर कहाँ, सीमांत में, एकदम दूर दराज में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद ये तो हो गया पूर्वोत्तर सीमांत। यहाँ पे समुद्री रेखा नहीं है, समुद्री जो स्थल सिर्फ क्या होना चाहिए, लैंड है, सी नहीं है। तो यहाँ पे अपन पूर्वोत्तर सीमांत देखें, लेकिन दक्षिण साइड जाओगे तो उसका नाम दे दिया था साउथ कोस्ट, जो अभी 18 नंबर का बना साउथ कोस्ट मतलब दक्षिण तटीय। तो ये पड़ता है आपका विशाखापट्टनम, AP में है विशाखापट्टनम, VS के लिख दे रहा हूँ विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण तटीय साउथ कोस्ट रेलवे जोन क्या हो गया, विशाखापट्टनम। मैं बोला पूर्वोत्तर तो है आपका गोरखपुर, पूर्व गोरखपुर याद किए थे, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत की बात करूँ तो क्या है, मालीगांव असम में। ठीक है, दक्षिण तरफ सीमांत ना बोल के क्या नाम दिया उसको, कोस्ट बोल दिया है ना, कोस्ट मतलब तट एरिया, शोर एरिया। ठीक है, तो वो हो गया दक्षिण तटीय आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में। ये क्लियर। अब एक पूर्वी तटीय आता है, तो पूर्व तरफ भुवनेश्वर उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा पुरी वगैरह गए होगे, तो पूर्वी तटीय आपका पड़ता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में। 18 हुआ क्या देखो तो, 8 9 18 हो गया ना मेरे ख्याल से। चलो कुछ छूटा हुआ तो लिखा दूंगा। फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक एक से पूछूंगा फिर। सबसे पहला देखिए, उत्तर में न्यू दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई मतलब तमिलनाडु। ठीक है, राइट साइड मतलब पूर्व साइड कोलकाता, लेफ्ट मुंबई चर्च गेट है ना, बीचों बीच मुंबई VT। ठीक है, फिर उत्तर मध्य इलाहाबाद, अल्लाह से याद किए थे। दक्षिण मध्य सिकंदर से याद किए। पूर्व मध्य हाजीपुर बिहार, ठीक है, पटना के आसपास वाला क्षेत्र है। पश्चिमी मध्य जबलपुर MP, क्लियर हुआ। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत मालीगांव असम। ठीक है, पश्चिमोत्तर जयपुर राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हुबली कर्नाटक, दक्षिण पूर्व कोलकाता ही है, और कोलकाता मेट्रो बिलासपुर में है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो कुसुम डिस्ट्रैक्ट करिए मेरे को। ठीक है, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में ही है। तो कोलकाता रेलवे 3 जगह का रेलवे जोन है, कोलकाता मेट्रो का, पूर्वी का और दक्षिण पूर्वी का। इतना क्लियर, ये देखे थे। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य में देखे SECR बिलासपुर था, छत्तीसगढ़ बिलासपुर छत्तीसगढ़ हुआ। उसके बाद बीचों बीच मुंबई VT देखे थे। ठीक है, दक्षिण तटीय देखे साउथ कोस्ट क्या, विशाखापट्टनम वाइजैग वाला एरिया। उसके बाद आप साउथ ईस्ट कोस्ट देखे, वो क्या था, साउथ ईस्ट नहीं ईस्ट कोस्ट था, ईस्ट कोस्ट है ना, पूर्वी तटी था आपका भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, कितना क्लियर, 18 रेलवे जोन मेरे ख्याल से होगा। अब पूछ रहा हूँ उत्तर में क्या था, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इधर एक आंख ऐसा देख के ऊपर नीचे। पूर्व क्या बोले, पश्चिम, नॉर्थ सेंटर मिडिल, उत्तर मध्य इलाहाबाद सेंट्रल। ठीक है, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्व मध्य हाजीपुर। ठीक है, पश्चिम मध्य जबलपुर। ठीक है, पश्चिमोत्तर जयपुर। दक्षिण पश्चिम, आपका नाम मैम, शुभ नाम? स्वाति, साइड में श्वेता, स्वाति और श्वेता। ठीक है, स्वाति में बताइए दक्षिण पश्चिम में क्या है, साउथ वेस्ट हुबली कर्नाटक। ठीक है, साउथ वेस्ट। अब बताइए दक्षिण पश्चिम में कौन है, दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्व क्या था इधर स्मृति, दक्षिण पूर्व
कोलकाता मेट्रो बता दो, फिर एग्जाम लगाते हो कि कठिन क्वेश्चन पूछते हो। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता साउथ ईस्ट हो गया आपका, साउथ ईस्ट। लैंग्वेज प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है कोई। अब यहाँ बैठ रहे हैं तो ना, एक आधे इंग्लिश के आधे हिंदी के, इसलिए बाइलिंगुअल होना पड़ गया मेरे को। ठीक है। पूर्व तटीय क्या है इधर देवंगना में, बताइए। पूर्व तटीय, पूर्व तटीय भुवनेश्वर। इधर बताइए पूर्वोत्तर सीमांत क्या है? मालेगांव, मालेगांव आसाम तरफ है ना। और क्या बच गया? हो गया, ठीक है। अब लिख लो अपने से 18 रेलवे जोन। कैसे लिखोगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके लिखना। जोन एक तरफ रेलवे जोन डाल लेना, एक तरफ उसका कहाँ पे स्थित है, लोकेशन कहाँ पे है वो लिख लेना। अच्छा ये मैप भी बना लो, मैप बना लो वो बेटर है, मैप से याद रह जाएगा। इसको इस तरफ घुमा के खोलो तो साला खुल नहीं रहा है, यहाँ इस तरफ घुमाना ना। हाँ उसका टर्न टू ओपन लिखा हुआ है किधर, मैं उठा दूँ उसको। टाइम हो गया, ठीक है। सिर्फ लिखाने का काम है, कुछ समझाने का नहीं है। नोट्स ले लीजिएगा। हाँ धन्यवाद। बोल गया ढक्कन, ढक्कन ढक्कन, वेलकम। ढक्कन ढक्कन मत खोलो उसको, ढक्कन बोलो। अच्छा इधर रखा। जबलपुर, जबलपुर MP।
फ्रंटियर बोलते शायद, फ्रंटियर। सीमांत को शायद फ्रंटियर बोलते हैं, फ्रंटियर लिख लेना, कंफर्म करके बता दूंगा। कोलकाता ही है, हाँ ईस्टर्न साइड ही है, कोलकाता ही है। ईस्ट नहीं है, फ्रंटियर देखिए नॉर्थ उत्तर वाला ही है, नीचे को साउथ कोस्ट बोलेंगे, उसको फ्रंटियर नहीं बोलेंगे, वो ज़मीनी नहीं है ना, समुद्री एरिया है। और जा रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ लिखाने का काम है बस। चलिए हो गया, आगे लिखिए। आगे लिखिए कोंकण रेल परियोजना, कोंकण रेल प्रोजेक्ट, कोंकण, कोंकण कौन का, KON KN KON के, हाँ ठीक है कोई, बस लिखाने का है, नोट्स ले लीजिएगा किसी। KON कोंकण, KON KAN कोंकण, कोंकण रेल परियोजना, कोंकण रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये देखो ये परियोजना आप इधर ईस्ट वेस्ट साइड, एक ये गुजरात है, गुजरात वाला एरिया, ठीक है, कर्नाटक, गोवा और केरला, गुजरात बोलता हूँ सॉरी, ये महाराष्ट्र है ना, यहाँ से महाराष्ट्र,
कर्नाटक, गोवा और केरला, इन चारों राज्यों को जोड़ने के लिए एक परियोजना चालू की गई, इसका नाम है कोंकण रेल परियोजना। ठीक है, तो लिख लो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला को जोड़ने के लिए, मतलब उनको लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला को जोड़ने के लिए कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, कोंकण रेल प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड। कब की गई, तो ब्रैकेट में लिखना 1990 और उसको याद रखना है 1990, 1990, 1990। हाँ, 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, याद रखना पूछता है 1990, याद रहना चाहिए आपको 1990। और कौन से 4 राज्य शामिल हैं पूछने से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे लिखिए, यही जब रेल परियोजना जुड़ा हुआ है साथ में, तो महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। उसी में ही कारबुड़े नामक रेल सुरंग है, कारबुड़े, गया रेल सुरंग में कारबुड़ गया। ठीक है, कारबुड़े ऐसे याद रखना, कारबुड़े, ये दूसरा सबसे लंबा रेल सुरंग है। सुरंग मतलब अंदर वाला, टनल बोल सकते हो। ठीक है, पहला कौन सा है, पीर पंजाल बनिहाल जो बोलते हैं, पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर तरफ था, तो ये लिख लेना, ये कोंकण रेल परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, अंडर कोंकण रेल प्रोजेक्ट कारबुड़े, 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 कारबुड़े टनल, कारबुड़े रेल टनल मतलब रेल सुरंग, कारबुड़े रेल सुरंग, कारबुड़े रेल सुरंग, कारबुड़े रेल सुरंग, ब्रैकेट में लिखना रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एमए, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र। कारबुड़े रेल सुरंग भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है, भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो पहली कौन सा है, तो पहला लिख लेना, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, पीर पंजाल रेल टनल। कुछ छूटा इधर, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर PIR PANJL, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसमें अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं है और पूछा जा सकता है, आगे लिखना, पर्यटन ट्रेन होता है, जैसे टूरिस्ट लोग को घुमाने के लिए, है ना, पर्यटन ट्रेन होता है, तो लिखना, पर्यटन को बोलोगे टूरिज्म, पर्यटक टूरिस्ट, पर्यटन टूरिज्म, पर्यटन ट्रेन, टूरिज्म ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन, ठीक है, टूरिस्ट ट्रेन। पहला लिखना डेक्कन उड़ीसी, डेक्कन उड़ीसी, डेक्कन उड़ीसा या उड़ीसी है, डेक्कन उड़ीसी लिख लो। डेक्कन हिंदी में लिख लेना दक्कन, वो ढक्कन नहीं मैडम, दक्कन, ढक्कन, ढक्कन, वो मूवी देखियो ना सैफ अली खान वाला तानाजी, दक्कन का पाया तख्त है, देखियो नहीं देखियो, डेक्कन उड़ीसी, दक्कन उड़ीसी, हिंदी में लिखोगे दक्कन, हाँ डेक्कन प्लेटियो वही है, ये हो गया, इंग्लिश में डेक्कन बोल रहा हूँ, हिंदी में ये बोल रहा हूँ दक्कन, ठीक है, दक्कन।
उड़ीसी, आगे लिख लेना उड़ीसी। अब नाम से क्लियर है भाई, कॉमन सेंस वाली बात है, नाम दक्कन उड़ीसी तो चलेगा भी कहाँ, महाराष्ट्र में लिखो, हर जगह कॉमन सेंस नहीं लगाना। दक्कन उड़ीसी महाराष्ट्र तरफ चलता है, ठीक है। देखो दक्कन पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया है। मुगल काल में ये सब यहाँ युद्ध वगैरह होते थे, दक्कन दक्कन नाम आता था, तो उसमें महाराष्ट्र का काफ़ी कुछ हिस्सा दक्कन में शामिल होता था, ठीक है। तो दक्कन उड़ीसी कहाँ चलता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट लिखना महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस, हाँ मैम इधर है, आप इधर बैठ जाइए, बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। देखो दिल्ली मुंबई में अच्छे रईस ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना, तो महाराजा एक्सप्रेस कहाँ चलता है, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली मुंबई लिख लेना, दिल्ली मुंबई, महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई। यह है क्या, तो इसमें महाराजा जैसी फैसिलिटी देती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरियस ट्रेन है, ठीक है। तो महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई। और लिखना हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसको इंग्लिश में भी, इंग्लिश हिंदी दोनों में वही लिखना, हेरिटेज ऑन व्हील्स, व्हील्स पहिए वाला व्हील्स। हेरिटेज साइट जानते हो क्या है, हेरिटेज साइट बोलते हैं, पुरातात्विक स्थल बोलते हैं ना हेरिटेज, तो वही हेरिटेज है, हेरिटेज ऑन व्हील्स, व्हील्स WHEELS व्हील्स। और जस्ट उसके निकलना नीचे लिखना पैलेस ऑन व्हील्स, हाँ पैलेस ऑन व्हील्स, हाँ पैलेस ऑन व्हील्स और हेरिटेज ऑन व्हील्स दोनों एक ही जगह, इसलिए लिखा रहा हूँ। हेरिटेज ऑन व्हील्स और पैलेस ऑन व्हील्स लिखे, क्या हुआ, हेरिटेज ऑन व्हील्स पैलेस ऑन व्हील्स। अब पैलेस, ज़्यादातर पैलेस कहाँ है मालूम है, महल जयपुर तरफ है, इसलिए कहाँ चलते हैं, जयपुर राजस्थान का ना, मतलब जयपुर नहीं राजस्थान, जयपुर राजस्थान में। तो हेरिटेज ऑन व्हील्स और पैलेस ऑन व्हील्स दोनों कहाँ हैं, राजस्थान में चलते हैं, हाँ दोनों राजस्थान, पैलेस ऑन व्हील्स और हेरिटेज ऑन व्हील्स दोनों राजस्थान। लास्ट लिखना ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट, ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस ये चलता है आपका गुजरात, गुजरात, ठीक है, ठीक है, गुजरात, ओरिएंट एक्सप्रेस गुजरात हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखना टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन, TOY टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन। पहला लिखना दार्जिलिंग, क्या लिखोगे, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग किधर है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ठीक है, दार्जिलिंग। N से नील, यूनेस्को लिखना बाजू में, यूनेस्को द्वारा गठित, बाजू में ही लिखना, यूनेस्को द्वारा गठित, यूनेस्को द्वारा गठित दार्जिलिंग, यूनेस्को। ये जो टॉय ट्रेन बना है वो यूनेस्को द्वारा बनाया गया, ठीक है। हाँ यूनेस्को की साइट में नहीं, उसका आइडिया नहीं है। टॉय ट्रेन यूनेस्को की मदद से, सबका देखो ईयर है, लेकिन मैं ईयर याद नहीं करा रहा हूँ, है ना, लिखा भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ याद रखना, नहीं आता तो लिखा देता ना। दार्जिलिंग लिखे, उसके बाद लिखना नीलगिरी, नीलगिरी किधर है, हाँ हिमाचल, नीचे, नीचे तरफ है, तमिलनाडु कर्नाटक केरला, नीलगिरी की पहाड़ी है, चारों तीनों राज्यों में फैला हुआ है। फिलहाल लिखो नीलगिरी, बाजू में लिखना यूनेस्को, नीलगिरी यूनेस्को की मदद से बना था, यूनेस्को ने बना। हाँ नेक्स्ट लिखो टॉय ट्रेन के अंतर्गत ही नीलगिरी, बाजू में यूनेस्को लिख लेना। और तीसरा लिखना शिमला, तीसरा लिखना शिमला, शिमला, तीसरा लिखना शिमला।
2 मिनट बस, हाँ गाड़ी छोड़। नहीं 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 नहीं। अब देखो सभी टॉय ट्रेन लिखा दिया, 3 टॉय ट्रेन हैं। दार्जिलिंग यूनेस्को की मदद से बना, ठीक है। नीलगिरी यूनेस्को की मदद से बना। तो जो लास्ट शिमला है वो भी किसकी मदद से बनेगा? यूनेस्को की मदद से ही बना। चलो लिखना, यूनेस्को की मदद से। ये खत्म हुआ। और 2 फैक्ट और लिखा दे रहा हूँ। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला, ठीक है, सबसे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कौन सा ट्रेन करता है? लिखो, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला। बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, कैसे याद करोगे? तो देखो, आपको कहीं लंबा सफ़र पे जाना है, ठीक है, लंबी सफ़र चाहे कोई भी मंजिल हो, सपोज़ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक लंबा समय लगता है, 2 साल 3 साल। तो आपके अंदर क्या रहना चाहिए? पेशेंस। पेशेंस मतलब विवेक। तो विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला एक्सप्रेस कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन या फिर एक्सप्रेस क्या है? विवेक एक्सप्रेस। हाँ, घंटा तो पता नहीं, किलोमीटर वगैरह तय करता होगा, आइडिया नहीं है। तीन एरिया घूमता है, 3 एरिया घूमता है, बाकी कहाँ से कहाँ पता नहीं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला मतलब गोल 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 गोल, जैसे वो दांडी मार्च में घूमे थे गांधी जी, है ना, पास 5-10 किलोमीटर था, लेकिन 5 किलोमीटर था, लेकिन ऐसा घूम घूम फिर के 386 कर दिया उसको, 5-10 किलोमीटर से। और लिखना नेक्स्ट, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़, डिब्रू, DIBRU, डिब्रू, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी नीचे है, तमिलनाडु तरफ, और डिब्रूगढ़ असम, ठीक है। इंडियन रेल ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। इतना ही रेलवे के चेयरमैन को भी मालूम है, और इतना ही आपको भी मालूम रहना चाहिए, ठीक है। उसको भी इसके बाहर का पूछोगे नहीं मालूम होगा, इतना ही याद रखना है। आज की क्लास खत्म होती है। किसी को कोई